उनको तुम किस अधिकार से, तुम्हारा अधिकार नहीं है। रामलाल सुमन हो और चाहे ये गोंडा का एक तरुण परुण है, अरे तुम सब जिस दिन मिल जाओगे ना, इतना जूता मारा जाएगा ना कि तुम्हारा जो है चेहरा नहीं पहचानने में आएगा। तुम्हारे बाप दादा जो है हज्जामगिरी करते थे, आज भी तुम लोग बाल काटते हो। आज पता है जो एक अभी छत्रियों पर एक बयान दिया है, ये गोंडा का नपुंसक, इसका अभी जो है उधर खारी घाट इसका घर है और इसके बगल में एक सहिबापुर है, इसका बाप वहां पे अभी भी दाढ़ी बाल का सैलून चलाता है, काटता है, बाल काटता है। इसकी यही औकात है। आप लोग जान लो, ये जो तरुण पटेल है जो बोला है छत्रियों के खिलाफ, इसका बाप अभी भी जो है नाव का काम करता है, हज्जाम है। करोगे हज्जामगिरी, औकात तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं है, तुम विघटन पैदा करोगे। सोच रहे हो कि हम एक वर्ग का नेता हो जाएंगे, हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, बस लोग हमको नेता मानने लगेंगे। हम एक जात बिरादरी, अरे हम हर जातियों की मदद करते हैं। आ जाओ ऑफिस में, कार्यालय में, हमारे घर पर आ जाओ, रोज पर डे 150 लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कहीं किसी का हॉस्पिटल में कोई मामला पड़ा, कहीं किसी का थाने में पड़ा, कहीं किसी का चौकी में कोई मामला फंसा हुआ है, कहीं किसी का जमीन, कहीं कुछ का, सबका हम लोग मदद करते हैं। कहीं किसी का चीनी मिल में पैरवी करना है, हर जातियों की, हर बिरादरी की मदद करते हैं। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? हमारे मुंह में जबान नहीं। हम तुम्हारे जो है पूर्वज और तुम्हारे जो है जो भी महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं कर सकते हैं? हम नहीं बोल सकते हैं, उनको गाली नहीं दे सकते हैं? हम भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम वो सभी पूजनीय हैं और वो देश के लिए समर्पित थे और देश के लिए कार्य किए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका इज्जत करता हूं, उनको गाली हम लोग नहीं दे सकते। हमारी ये परवरिश नहीं है। और तुम 2 टके के लोग, 2 कौड़ी के लोग, तुम लोग जो है क्षत्रियों के जितने भी महापुरुष हैं और भारत देश के जितने महापुरुष हैं, उन सबको जो है तुम टारगेट करके बड़ा नेता बन रहे हो, अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे हो, नेता बनना चाह रहे हो। तुमको ढंग से नेता बनाया जाएगा, तुमको ढंग से नेता बनाया जाएगा। ये जितनी जनता देख रही है और जितनी जनता जो है सुन रही है ना, ये जनता तुमको बहुत ढंग से नेता बनाएगी, चिंता ना करो। तुम्हारे अंदर जो नेतागिरी का कीड़ा काटा है ना कि हम विधायक बन जाएंगे, हम सांसद बन जाएंगे, अरे तुम इतना जूता मारे जाओगे ना, इतना जूता मारे जाओगे कि तुम्हारा चेहरा पहचानने में नहीं आएगा। 2 बाप की संतान हो तुम लोग। तुम पहले जाके पता करो, जितने लोग भारत देश के महापुरुष के खिलाफ बोले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के हों, वो पता करो, उनके 2-2 बाप, 3-3 बाप रहे होंगे, उनका खुद का कोई इतिहास नहीं रहा होगा। वो सब दोगले हैं, 2 बापों के जने होंगे, तभी वो जो है भारत के महापुरुषों पर जो है वो लोग आपत्ति कर रहे हैं और अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अगर एक बाप के जने होते और अगर सच्चे हिंदू होते तो उनके जुबान से कभी जो है महापुरुषों के लिए अपमानजनक बातें नहीं निकलती। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, और चाहे संत रविदास हो, काशीराम हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। समझ लो, ये हमारे खून में है। हम लोग अपने देश को अपना देश समझते हैं। हम लोग विघटनकारी जो है बातें नहीं करते हैं। हम लोग तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं कि भारत को हम लोग तोड़ें, लेकिन तुम घटिया लोग, तुम लोग जो है तोड़ने वाली बात करते हो। और इसके बाद में जब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दिया जाएगा, जब तुम कमजोर पड़ने लगोगे, तब कहोगे कि हम दलित हैं। उस टाइम तुम दलित नहीं थे जब तुम्हारे मुंह से जो है काली जुबान से तुम्हारे जो है अनर्गल प्रलाप निकल रहा था। जब तुमको जो है करणी सेना वाले जब तुमको तुम्हारे घर पे चढ़े, तब तुम दलित दलित करने लगे। और अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव को भी मैं सुन रहा था, अरे तुम 1 नंबर के जो है हरामी आदमी हो, तुम लोग 1 नंबर के हरामी आदमी हो, तुम्हारा सबका कोई चरित्र नहीं है। तुम लोग खाली फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे हो। जाओ कर देना मुकदमा, जितना मुकदमा करना होगा। मुकदमा से हम भी नहीं डरते हैं। तुम जिस भाषा में अगर गलत बोलोगे उसी भाषा में सुनोगे। एक बात है सोच लो सपा प्रमुख, अगर तुम गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, बिल्कुल गलत बर्दाश्त नहीं होगा। और 12 तारीख को आ रहे हैं, रामलाल सुमन आ रहे हैं तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। तुम लोग लिखाओ मुकदमा जो है अवध केसरी सैनिकों पर, तुम लोग जो है करो टारगेट, तुम लोग 2 ज्ञापन बैन करने की मांग करो। कैसे बैन करोगे? क्या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो जनपद में जो कोर्ट है, वो कोर्ट के जो जज बैठे हैं वो तुम्हारे कहने से चलेंगे? उनको नहीं दिखाई देता है कि हाँ ये अवध केसरी सेना वाले या करनी सेना वाले ये देश के लिए कार्य करते हैं?
और देश तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं। अरे तोड़ने वाली बात तुम जेएनयू में नारा लगा दोगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। अरे तुमको हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की तुम औलाद हो तो आओ ना सामने, तुम सामने आओ। ये बोर्ड पर लिख देने से, दीवार पर लिख देने से और डफली पीटने से, मोबाइल में वीडियो बनाकर जो है फेसबुक पर अपलोड करने से, इससे थोड़ी जो है तुम जूता मार पाओगे। अरे सामने आओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ सामने, एक मुठभेड़ ही कर लो, लड़ लो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो। देख ले हम भी जो है। और तुम इस मुगालते में ना रहो, इस मुगालते में तुम ना रहो कि ये कम तादाद में है। अरे हम फाड़ डालेंगे यार जो है। तुम तादाद की बात कर रहे हो, अरे सामने आओ ना, तुम सामने आओ। तुम तादाद और संख्या पर मर जाओ कि हमारी संख्या कम है, संख्या उनख्या वो सब धरी रह जाएगी। 10 लोगों को जहां फाड़े और जहां मारे ना, तहां तुम्हारी हजारों की भीड़ जो है ये पता नहीं लगेगी कहां चलोगे। समझ रहे हो? ये ना देखो कि हम 5% हैं, हम 7% हैं, हम 3% हैं। परसेंट पे मत जाओ जो है। हमारे अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का तुम नाप नहीं ले सकते थर्मामीटर से। हिम्मत है जो, समझ रहे हो? हिम्मत के बदौलत ही हम लोग राज कर रहे हैं। कोई खैरात में हमें राज नहीं मिला हुआ है और खैरात में हमें कोई सत्ता नहीं दे दिया है। अगर हमारे पूर्वज या हमारे जो है लोग अगर कहीं ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं तो अपने मेहनत के दम पर पहुंच रहे हैं। उनके अंदर वो कुव्वत है, तब वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कोई थाली में सजाकर उनको नहीं दे दिया है कि ये लो भैया जो है तुम इतने बड़े पद ले लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, फलाना बन जाओ, धमाका बन जाओ। समझ रहे हो ना? ये अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बयान मत करो जो है। सब पता है, तुम्हारी हैसियत हो, तुम्हारी औकात ही पता है और हम जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। क्षमता पर कभी संदेह मत करना, और अगर जिस दिन संदेह होगा आके मिटा लेना संदेह। समझ रहे हो? और जो तुम अनर्गल बयान देके तुम भाग गए हो गोंडा से ना, तरुण पटेल, अरे तुम आओ ना। अगर तुम इतने सही बोले हो तो तुम आ जाओ गोंडा, आ जाओ, सामने बैठकर बात कर लिया जाए एक बार। अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की औलाद हो ना, मैं कहा तुम 2 बाप की औलाद हो, तुम 2 अपने अम्मा से पूछ लेना जाके तुम कितने बाप की औलाद हो। तुम 2 बाप की औलाद हो, भोंसड़ी वाले नहीं के। अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की औलाद है, मैं खुले लाइव से गाली दे रहा हूं तुम्हारे। अगर तुम एक बाप की औलाद होगे तो तुम आ जाना गोंडा जो है, सामने बैठ के इसे बात कर लेना हमसे। जहां बताना मैं तुम्हारे घर पे चलाऊंगा। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, मेरा नंबर 6387083885 पर फोन करना और मुझे बताना कि नीरज भाई तुम यहां पे आ जाओ। मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा भोंसड़ी वाले, और वहां पे बैठ के बात कर लेना जो है। ठीक है? कि जो है पता कर लेना, राणा सांगा पर बात कर लेना, चाहे क्षत्रिय इतिहास पर बात कर लेना, चाहे जिस पे बात कर लेना। तुम जिसका तुमको दिल करेगा उस पर तुम बात कर लेना। तुम गोंडा से भाग क्यों गए? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही क्षमता थी और इतना ही तुम सही थे, इतना ही तुमको नेता बनने का शौक था, तुम भागे क्यों गोंडा से? आ जाओ गोंडा जो है, और गोंडा बैठ के बात कर लो। वहां तुम दिल्ली और हरियाणा बैठकर मोबाइल से जो है तुम वीडियो बनाकर तुम बड़े शेर बने हो।